Hello everyone. So in today's video we are going to discuss type conversion of Python. So this is the second chapter of 11th IP. मैंने इस चैप्टर के बाकी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर दिए हैं और जिनके ऊपर मैंने सारी वीडियोस बना दी हैं. आप प्ले लिस्ट पे जाके 11th IP की प्ले लिस्ट पे जाके चेक कर सकते हो. चैप्टर 2 के नाम से मैंने प्ले लिस्ट क्रिएट की है और मैं इसको आई बटन पे लिंक भी कर दूंगी. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. सो लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट इज टाइप कन्वर्जन? टाइप कन्वर्जन होता क्या है? टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है कि जब आप किसी भी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में जब कन्वर्ट करते हो उसे हम टाइप कन्वर्जन कहते हैं. सो इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ वन डेटा टाइप, जैसे कि इंटीजर हो गया हमारे पास, स्ट्रिंग हो गया, फ्लोट हो गया, ये सारे क्या है? डेटा टाइप्स ही है ना. तो इन डेटा टाइप को अगर आप किसी और डेटा टाइप टू द अनदर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं तो उस कन्वर्जन को हम क्या करते हैं? कहते हैं टाइप कन्वर्जन कहते हैं. टाइप कन्वर्जन कितनी तरह की है हमारे पास? दो तरह की. एक है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. तो हम सबसे पहले देखते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को. इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का मतलब है जो कन्वर्जन अपने आप होती है, जिसका डिसीजन इंटरप्रेटर खुद से लेता है. इन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप. दिस प्रोसेस डज नॉट नीड एनी यूज़र इन्वॉल्वमेंट. मतलब इसमें यूज़र की कोई भी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है. इंटरप्रेटर खुद से डिसीजन लेता है कि अभी कन्वर्जन करनी है या नहीं करनी है. तो जब इंटरप्रेटर को लगता है कि यहाँ पे कन्वर्जन हम करेंगे तो उस तरह की कन्वर्जन को इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहा जाता है. एग्जाम्पल से और भी क्लियर होगा. जैसे कि हमने यहाँ पे ए की वैल्यू ले रखी है 34 और बी की वैल्यू ले रखी है 2.33. तो एक वैल्यू हमारे पास इंटीजर है और एक वैल्यू हमारे पास फ्लोट है. तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 36.33. इसका मतलब कि जब ये इंटीजर वैल्यू को फ्लोट वैल्यू के अंदर ऐड किया जाएगा तो 34 को 34.0 लिखा जाएगा, तभी तो एडिशन होगी. तो इसको 34.0 लिखा जाएगा. तो इंटीजर को किस में कन्वर्ट किया इंटरप्रेटर ने? अपने आप फ्लोट में कन्वर्ट किया. कन्वर्ट करने के बाद पहले इसे डेसिमल वैल्यू में लिखा और फिर 2.33 लिखा. 2.33 लिखने के बाद उसके बाद इनका एडिशन किया. एडिशन जब किया तो तब हमारा आंसर क्या आएगा? 36.33. तो 36.33 के अंदर हमारा आंसर क्या आ रहा है? फ्लोट में आ रहा है. तो जब आपकी इंटीजर वैल्यू ऑटोमेटिकली फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट हुई तो इस कन्वर्जन को इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं. और जब हम सी की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो सी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 36.33. और जब हम सी के डेटा टाइप को चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ टाइप फंक्शन तो इसकी क्लास क्या डिस्प्ले होगी? ऑब्वियसली फ्लोट डिस्प्ले होगी. ठीक है. 36.33 क्या है? 36.33 एक फ्लोट वैल्यू है. तो ऑब्वियसली हमारी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? फ्लोट आएगा. फ्लोट क्लास आएगी हमारी सी की. तो इस तरह से कन्वर्जन कैसे प्लेस में आई? अपने आप इंटरप्रेटर ने खुद से डिसीजन लिया. इस तरह के कन्वर्जन को इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के अंदर जब यूजर कन्वर्ट्स द डेटा टाइप ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू रिक्वायर्ड डेटा टाइप, जब यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे कन्वर्जन करता है उस तरह की कन्वर्जन को एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं. कन्वर्जन करने के लिए अगर आपको किसी स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, आपको किसी इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, आपको किसी भी नंबर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए ये तीन फंक्शन यूज होते हैं. इसके अलावा और भी फंक्शन यूज होते हैं. जैसे कि आपको कैर में कन्वर्ट करना है तो कैर फंक्शन यूज होता है. आपको यूनिकैर देखना है, आपको जैसे पता ही होगा कि पाइथन के अंदर जो नंबर सिस्टम यूज होता है दैट इज यूनिकोड. यूनिकोड के अंदर अगर आपको कन्वर्ट करना है किसी भी नंबर को, किसी भी कैरेक्टर को, तो उसके लिए यूनिकैर फंक्शन यूज होता है. तो ऐसे फंक्शन बहुत सारे होते हैं. तो जब आप अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे कन्वर्जन कराते हो उस तरह की कन्वर्जन को हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहते हैं. एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को टाइप कास्टिंग भी कहते हैं. अनदर नेम है टाइप कास्टिंग कन्वर्जन का. तो इसको इस तरह से क्यों कहते हैं? टाइप कास्टिंग क्यों कहते हैं? बिकॉज द यूजर कास्ट और चेंज द डेटा टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्योंकि यूजर अपने अकॉर्डिंगली डिसीजन लेता है, अपने अकॉर्डिंगली कन्वर्जन करवाता है, इसीलिए हम इसको टाइप कास्टिंग भी कहते हैं. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग? तो ये डिफरेंस आ सकता है जिसके अंदर हम ये लिखेंगे कि टाइप कन्वर्जन इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट द डेटा टाइप ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर डेटा टाइप. बट जब आप उस पर्टिकुलर प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर देते हो वो भी अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे, तब उस तरह की कन्वर्जन को टाइप कास्टिंग कहते हैं. ठीक है.
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के एग्जाम्पल में हमने दो नंबर लिए, एक num1 है, एक num2 है। 10 और 20 दोनों ही इंटीजर वैल्यूज हैं, दोनों को ऐड कराया जाएगा। जब हम 10 और 20 को ऐड कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो जब हम नम को प्रिंट कराएंगे, कौन से नम को, num3 को प्रिंट करवा रहे हैं, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, ऑब्वियसली 30 प्रिंट होगा। और 30 क्या है, 30 एक इंटीजर वैल्यू है। जब हम 30 का मतलब num3 का टाइप चेक कराएंगे तो इसका टाइप हमारे पास क्या डिस्प्ले होगा, इंट डिस्प्ले होगा, क्योंकि ये एक होल नंबर है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम दोबारा से num1 और num2 को ऐड करा रहे हैं। पर इस टाइम पे जब हम ऐड करवाएंगे तो ऐड कराने के बाद हम इन्हीं दोनों वैल्यू के एडिशन को फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे, और फ्लोट में कन्वर्ट करने के बाद num4 में स्टोर कर देंगे। इसका मतलब जब 30 को फ्लोट में कन्वर्ट किया जाएगा तो 30 क्या बन जाएगा, 30.0 बन जाएगा। तो ये 30.0 num4 के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। अब हम जब num4 को डिस्प्ले करवाएंगे तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले कराने के टाइम पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 30.0 आएगी। अब जब 30.0 की वैल्यू का आप टाइप चेक करवाएंगे, num4 का टाइप चेक करवाएंगे, तो इसका टाइप क्या आएगा, फ्लोट आएगा, क्योंकि ये एक डेसिमल वैल्यू है और हमने इसको फ्लोट में कन्वर्ट किया था। तो अगर आप ध्यान दें तो हमने यहाँ पे फोर्स लगाई है। फोर्स कहाँ पे लगी है, फोर्स यहाँ पे लगी है जहाँ हमने अपने मन चाहे डेटा टाइप का नाम लिखा है। तो जब आप इस तरह की फोर्स लगाते हो तो इस तरह की फोर्स को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। आई थिंक आपको एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन और इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। और अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कन्वर्जन तो हमने कंप्लीट कर ली है, पर अब हम इसके बाद डिबगिंग और टाइप्स ऑफ एरर को पढ़ेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।